ये टाइप 9 ही है। इन सवाल करने से पहले पुराने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। तो टाइप 9 है नहीं, एक प्रकार से पुराना रिवीजन ही चलेगा। आज अंतिम क्लास है अलजेब्रा की, 4 या 5 क्लास हो चुकी हैं लगभग। क्वेश्चन वही पुराने ही कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा परिवर्तन होगा, वो अपन आज करने वाले हैं। बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में आया हुआ है। देखिए ये दे रखा है, क्या है वैल्यू, x² प्लस एक्स इक्वल टू 5। तो आपके लिए वैल्यू किसकी फाइंड करना है, x प्लस 3 का क्यूब प्लस 1/x प्लस 3 का क्यूब। पहले आप इतना ध्यान दीजिए, वैल्यू किसकी फाइंड करना है, x प्लस 3 की क्यूब अब प्लस 1/x प्लस 3 पे घात कितनी 3, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ऐसा तो मान नहीं देखा, ऐसा रूल आपने देखा होगा, x प्लस 1/x की वैल्यू यदि क्या हो, k हो, और किसकी वैल्यू फाइंड करना हो, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो इसके लिए क्या था, k क्यूब माइनस k 3k, यही कॉन्सेप्ट था। इसी कॉन्सेप्ट में अपन इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर है क्या जी, है x प्लस का कितना है 3 है, इसके लिए मैं m पुट कर लूँ, m रख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, m के लिए क्या मान लिया, x प्लस का 3 मान लिया, m प्लस का कितना 3। अब यहाँ से अगर अपन x की वैल्यू निकालें तो क्या जाएगा, देखो 3 को इस साइड ले आएंगे, किसका हो जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा m माइनस का 3, मतलब x की वैल्यू ये निकल आई। और यहाँ पर हम क्या पुट कर रहे हैं, x प्लस 3 के स्थान पर m। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, x की पावर m की पावर 3 हो जाएगी, प्लस 1/, यहाँ पर भी क्या हो जाएगी m की पावर 3, ये हो गया। इसके लिए x प्लस 3 है, इसको मैंने क्या कर लिया, m मान लिया। m मानने से क्या हो गया, m क्यूब प्लस 1/m क्यूब, और x के बराबर माना तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल कर ले आए क्या, m माइनस का 3। अब देखिए यहाँ पर ये क्या, अब इसको इस रूप में चेंज करते हैं, इस वाले कॉन्सेप्ट को, इसको ये कैसे आएगा। अब देखो जब मैंने इस x को m में चेंज कर लिया तो यहाँ पर x की वैल्यू भी किस में रखेंगे, अपन m में रखेंगे, और m में मान क्या है, x का मान m माइनस के 3, तो x के स्थान पे क्या पुट करना है, m माइनस 3 का स्क्वायर, और x के स्थान पे क्या आएगा, m माइनस का 3 बराबर कितना 5। क्लियर, इसका स्क्वायर खोलेंगे क्या जाएगा, m स्क्वायर प्लस का 9 और कितना हो जाएगा माइनस के 6m, क्या रहेगा m माइनस का 3, 6m कैसे आ गया भाई, यहाँ पर होता ना 2ab, यही होता फॉर्मूला, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ऐसा कैसा, a का मान कितना आएगा m और b का मान कितना आएगा 3, 3 के 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 6m, ये 6m क्लियर। देखिए m स्क्वायर यूं का यूं रहेगा, देखिए माइनस के 6m और ये क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो माइनस के कितने जाएंगे 5 है। यहाँ पर देखिए ये कितना बचेगा, प्लस का 6 बराबर क्या है 5, m स्क्वायर माइनस के क्या रहेगा, यहाँ पर देखिए 5m, 5 माइनस के क्या हो जाएगा 6,
ये एम स्क्वायर माइनस के क्या जाएगा 5m बराबर कितना बचेगा माइनस का 1। अब इसको अपन किस में चेंज करना है m प्लस के जो भी आ जाए m अपॉन m इस वैल्यू में फाइंड करना है। देखिए यहाँ से अपन क्या करें m से डिवाइड कर दें इसमें m से पूरी स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ डिवाइड कर रहा हूँ। देखिए m इसके बटे में भी लिखेंगे m इसके बटे में भी लिखेंगे और m इसके बटे में लिखेंगे। यहाँ से देखो ये m से m क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा सिंगल कौन बचेगा m अकेला बचेगा कि नहीं बचेगा। देखिए मैंने m लिख दिया ये क्या m से m ये कैंसिल हो जाएगा माइनस का 5 आएगा और इधर क्या हो जाएगा माइनस की 1 अपॉन m। इसका ट्रांसपोजिशन कर दी इस साइड क्या निकल कर आएगा m प्लस के 1 अपॉन m माइनस के 5 आएंगे इसकी साइड ले आओ ये किसके हो जाएंगे प्लस के। कॉन्सेप्ट यही हो गया। देखो कॉन्सेप्ट आ क्या गया m प्लस 1 अपॉन m की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 और निकालने के लिए किसकी बोल रहा है ये दे रखा है। ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। बस आपके लिए क्या करना है यहाँ पर जो दे रखा होगा इसको m बराबर मान पुट करके यहाँ पर वैल्यू निकालना और इस रूप में आ जाएगा। क्लियर। अब क्या आएगा देखो m प्लस 1 अपॉन m की वैल्यू कितनी है 5 है मतलब ये k की वैल्यू है और हमारे लिए वैल्यू किसकी फाइंड करना है m क्यू प्लस 1 अपॉन m क्यू। तो इसके लिए क्या बताया था k क्यू माइनस के 3k तो k की वैल्यू कितनी है 5 का क्यू माइनस के 3 इंटू 5 ये 125 माइनस के क्या निकल कर आ जाएगा 100। ये लीजिए ये आपका फाइनली आंसर। क्या ट्रिक इसकी कोई ट्रिक नहीं है कॉन्सेप्ट है इसको तो समझना ही पड़ेगा। ट्रिक कहाँ पर ये यहाँ पे फॉर्मूला लगा लें इस वाले में नीचे हाँ फॉर्मूला लगा कर सकते हैं ना। और उसके लिए आपको देखो फिर ये नहीं करना यहाँ पर ही क्या करना पड़ेगा दोनों क्यों करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा दोनों साइड की आ जाए क्यों नहीं आएगा। ऐसे भी किया अपन ने पहले शुरुआत में जो क्वेश्चन किया था स्टार्टिंग में ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया नहीं आपको पहले अपन ने क्यों करके किए एक सवाल करवाया उसके बाद ये कॉन्सेप्ट दे दिया। सेम कॉन्सेप्ट है पुराना वाला ही बस इतना ध्यान रखना किसका आंसर सबसे पहले आता और करेक्ट आता। कॉन्सेप्ट यही है क्या करेंगे x माइनस 4 को क्या मान लेंगे हम m पुट कर देंगे
देखिए, है ना। तो यहाँ से अपन x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या जाएगा, m प्लस का 4 आएगा। ये देखो, ये दो कॉन्सेप्ट है। x माइनस 4 के स्थान पर अपन यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, m पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, m की पावर 4 प्लस 1 अपॉन m की पावर 4। ये हमारे लिए फाइंड करना है। अब देखिए x की वैल्यू अपन इसमें पुट करें, क्या निकल कर आएगा, x की वैल्यू कितनी है, m प्लस 4। यहाँ पर x का स्क्वायर था तो m प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का कितना आएगा 12x, और x की वैल्यू कितनी आएगी, m प्लस का कितना 4, प्लस में कितने हैं 33, बराबर 0 रहेगा। इसका स्क्वायर खोलेंगे क्या होगा, m स्क्वायर प्लस के 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस क्या होगा 2ab। देखो यहाँ पर 4 इसका डबल करके लिख देंगे, 4 दूनी 8m, अंदर इंटू करेंगे माइनस के कितने हो जाएंगे 12m, माइनस के कितने 48, बराबर 0। सॉरी ये प्लस के 33 है, ये 30 बराबर 0। m स्क्वायर यूं का यूं रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ये 12m है और ये 8m है, कम करेंगे कितने बचेंगे, माइनस के 4, माइनस के 4m को अपन एक काम ट्रांसपोजिशन कर दें, इस साइड ले आए तो प्लस के 4m होंगे कि नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ पर ये 33 है और ये कितने आएंगे 16, जोड़िए कितने हो जाएंगे 49 हो जाएंगे, वो माइनस के कितने आएंगे जी 48, कम करेंगे कितना बचेगा प्लस का 1। अब इस पूरी स्टेप में m से डिवाइड कर दूं, m से डिवाइड करेंगे, देखिए ये m आ जाएगा, ये भी m रहेगा और ये भी m रहेगा, m से m कैंसिल हो जाएगा। देखिए इससे ये क्या जाएगा, m प्लस 1 अपॉन m बराबर कितना आ गया 4। अब अपने लिए कहाँ जाना है, m की पावर 4 पर पहुंचना है। 4 पर पहुंचने के लिए आगे क्या करना पड़ेगा, 2 से फिर कितने बनेंगे 4। तो 2 के लिए क्या था, k स्क्वायर माइनस का 2, यही था। देखो k की वैल्यू कितनी है 4, लेकिन ये किसके लिए है, ये रहेगा m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर के लिए, k स्क्वायर माइनस के 2, k की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 4 का स्क्वायर माइनस के 2, 4 का स्क्वायर 16, डायरेक्टली लिख दिया, माइनस का कितना 2, कितना जाएगा यहाँ पर 14 जाएगा। फिर अपन m पे पावर कितने चलें, अब 2 का डबल करिए 4 हो जाएगा, 1 अपॉन m की पावर 4। यहाँ पर भी देखो अब k की वैल्यू 4 नहीं, अब कितनी हो गई 14 हो गई, तो 14 का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा 196, माइनस के कितना 2, कितना जाएगा 190। ये आंसर आ गया। ऐसा किसका था, ईमानदारी से हाथ खड़े करना, आगे सामने। हाँ करें। देखिए क्या दे रखा है, वैल्यू किसकी फाइंड करना है, ये वैल्यू फाइंड करना है। इसके लिए m बराबर पुट कर दें, x माइनस a बराबर क्या पुट करते हैं m,
एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, एम प्लस के कितना ए, ये निकलना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक तो ये है x माइनस ए के स्थान पे क्या पुट कर सकते हैं अपन, x माइनस ए है ना ये, और यहाँ पर भी x माइनस ए है, इसके स्थान पे क्या पुट करेंगे m, देखिए ये लिख दिया m। अब क्या होगा x के स्थान पे तो क्या लिख सकते हैं m प्लस ए, और यहाँ पर एक b का मान भी दे रखा है, यहाँ पर क्या ये b है माइनस b, तो माइनस b का मान अपन फाइंड कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, या b का मान निकालने ऐसे देखो a ऐसा कैसा रहने दो 5 ऐसे कैसे, b के लिए इस साइड लाएंगे तो किसकी हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी, तो b की वैल्यू क्या निकल कर आएगी a प्लस के 5। तो यहाँ पर x की वैल्यू तो ये पुट कर दी, अब माइनस का चिन्ह यही का यही रहेगा, देखो ये अब वैल्यू किसकी पुट करना अपने लिए b का, और b का मान क्या आएगा a प्लस 5, लिख दी यहाँ पर a प्लस बराबर में क्या है 1 है। m प्लस ए अंदर इंटू करेंगे हो जाएगा माइनस का a और ये माइनस का 5 बराबर में क्या आएगा 1। देखो a से ये कैंसिल हो जाएगी, अंदर इंटू करेंगे क्या जाएगा m स्क्वायर माइनस के क्या 5m बराबर में 1। वही कॉन्सेप्ट m से अपन क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, देखिए इसके अपॉन में भी m लिखते हैं, इनके अपॉन में भी m, इसके अपॉन में भी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये m इसको इस साइड लाएंगे माइनस के 1 अपॉन m हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस का 5 बचा था, इसका ट्रांसपोजिशन करेंगे किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। वैल्यू किसकी फाइंड करना देखिए एम क्यू प्लस 1 अपॉन एम क्यू क्वेश्चन मार्क, और ये दे रखा है m माइनस के 1 अपॉन एम बराबर ये, करिए अब करिए। देखिए अगर आप डायरेक्ट मान रख रहे हैं ना ऐसे के क्यू माइनस के कितने 3 के में, आप थोड़ा विचार करिए कि मान रख सकते हैं क्या, रख दें, क्यों नहीं रख पाएंगे, तो ये मान कब रख पाएंगे जब यहाँ पर भी किसकी वैल्यू होती प्लस की, लेकिन वैल्यू किसकी है, अगर अपन वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू किसकी निकल कर आएगी, ये वैल्यू निकलेगी एम क्यू माइनस 1 अपॉन एम क्यू की, अपन ने किसकी चाहिए प्लस की आवश्यकता है, तो प्लस की निकालने के लिए क्या करेंगे आगे ये माइनस वाला चिन्ह है इसको प्लस में लाना पड़ेगा नहीं लाना पड़ेगा, तो प्लस में लाने के लिए क्या करते हैं बताइए, ये बताया था x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर यदि k है और हमारे लिए माइनस में वैल्यू निकालना हो और माइनस में दे रखा हो प्लस में वैल्यू निकालना है, तब क्या करते थे k स्क्वायर प्लस के 4, k की वैल्यू कितनी है 5, 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस के क्या हो जाएगा 4, ये आएगा। ध्यान रखना यदि क्या दे रखा हो x माइनस के 1 अपॉन एक्स की वैल्यू यदि k हो और वैल्यू किसकी फाइंड करना हो x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो क्या निकालेंगे k की पावर 2 प्लस के कितना जाएगा 4, ये ट्रिक होती है। या फिर अपन माइनस में निकालते तो k स्क्वायर माइनस के 4 कर देते। अब अपन वैल्यू निकालेंगे ये, इसके लिए देखो k की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पर रूट 29 की पावर कितनी हो जाएगी 3 माइनस के 3 रूट 29 करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 29 रूट 29, यही आएगा।
माइनस के 3 कम हो जाएंगे नहीं होंगे, कितना बचेगा 26 हो। ये वैल्यू किसकी थी आपकी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया, आज एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक भी ऐसा नहीं है जो मैंने पुरानी क्लासों में आपको ना पढ़ाया हो, बस ये है थोड़ा सा रूप बदल के दे दिए, वो तो बदलना पड़ेगी। ये नहीं बदलेंगे तो लाइफ कैसे बदलेगी, लाइफ भी तो बदलना आपको। आया किसी का, कितना आया बताइए, 2 आया, 4 हो सकता है, आपका ही 4 आया, 2 आया, आ सकता है। वॉइस में किसका आ गया भाई, नहीं आ, चलो देखिए, आप सोच रहे होंगे सर ये रूट एक्स, तो आगे तो अपन एक्स की व्यवस्था करें तभी जाकर अपन रूट एक्स की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। जब ऐसा दे रखा है इसके लिए इस वैल्यू से क्या अपन ऐसा निकाल सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में ही कॉन्सेप्ट बताया था, देखिए ये है, हमें माइनस की वैल्यू दे रखी है प्लस की निकालना, तो के स्क्वायर प्लस 4 करते हैं कि नहीं करते, यहाँ पर भी क्या आएगा, ये माइनस की दे रखा है प्लस की वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करेंगे के स्क्वायर प्लस के 4, यही होगा कि नहीं होगा। देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, k की वैल्यू कितनी है 2, कितना जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस के 4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √8, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, क्या होगा 2√2। ये 2√2 कैसे आया, ये 8 के फैक्टर कर दिए इस तरीके से, पेयर बन के बाहर निकल जाता है। अब आगे देखते हैं सर इसका बनाने का मकसद क्या था। यहाँ पर आप समझ रहे हैं एक वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर, x माइनस के 1/x बराबर में 2, और एक वैल्यू प्लस की निकाली वो क्या आई, x प्लस 1/x बराबर कितना 2√2, आया कि नहीं, ये अच्छा मैं ये दोनों को प्लस कर दूं, क्या कर दें प्लस, देखिए ये माइनस का है ये प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 2x हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या निकाल कर आएगा 2 प्लस 2√2, होगा कि नहीं होगा हमारे लिए। अब यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा है तो 2 से इन सब में अपन क्या कर देते हैं डिवाइड, देखिए ये 2 और ये 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये √2 है, x की वैल्यू निकल कर क्या आएगी 1 प्लस के √2, यही है। लेकिन वैल्यू किसकी याद करना, √x की, अपन दोनों साइड रूट लेते हैं तो क्या आएगा √x बराबर √1 प्लस √2, ये है वैल्यू। बस कॉन्सेप्ट क्या था, देखो ये प्लस वाला बनाना था, इसके बाद प्लस कर दिया। अच्छा क्वेश्चन करने के बाद क्वेश्चन कितनी जल्दी कैलकुलेट हो जाता है कि ऐसा तो हम कर सकते थे, बस दिमाग नहीं लगा पाए। ऐसी कौन सी स्टेप है इसमें जो आपको पहले से नहीं आती, सब कुछ आने के बावजूद भी क्वेश्चन नहीं आते, सोचिए।
डालिए सभी ने। ये देखिए देखिए करें, और किसी को आंसर देना है। यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रा क्या आ गया, 4 आ गया, और यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आएगा, 4 है कि नहीं। कैसे भी करके इस 4 को अपने लिए क्या करना है, हटाना है। वैल्यू किस में चेंज करना पड़ेगी, x प्लस 1/x में, तभी जाके क्वेश्चन होगा। अगर अपन डायरेक्ट करेंगे, क्यों x प्लस 1/x की वैल्यू आएगी तभी तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस माइनस 1/x स्क्वायर आएगा। और इसके साथ कुछ और अंक मान के चलो 2 ही होगा, तो यहाँ पर फिर 4x स्क्वायर नहीं हो जाएगा, जबकि यहाँ पर 4x स्क्वायर दिया ही नहीं है। तो इसके लिए हमारे लिए क्या करना पड़ेगा, 4 हटाना पड़ेगा। इसके लिए बस एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर ये पूरी स्टेप में अपन क्या करते हैं, 4 से भाग दे दें, डिवाइड कर दें। इस पूरी स्टेप में मैं क्या करता हूँ, 4 से डिवाइड करता हूँ। देखिए यहीं करते हैं, तो देखो ये 4, यहाँ पर भी 4 लिख दीजिए, ये 4, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, ये 4 निकल कर क्या आया, x ऊपर बना गया था, ये 1/x प्लस 4। अब बताइए ये वाले सवाल किए कि नहीं किए अपन, पिछली क्लास में देखना बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इस ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, इसको एक बार हम क्या कर देंगे, प्लस, और एक बार माइनस। अब एक बात समझ में आ गई सर, x प्लस 1/x की वैल्यू तो 4 आ गई, वैल्यू किसकी ओर निकालना, x माइनस 1/x की वैल्यू, और पता होता तो अपन वैल्यू इंटू करके आंसर आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यू क्या है, प्लस की है, प्लस से माइनस में चलें, माइनस के लिए क्या करना पड़ेगा, x माइनस 1/x क्या होता है बताइए, पावर सेम है, तो इसके लिए क्या होता है, k स्क्वायर माइनस का 4, ये लो k स्क्वायर माइनस का 4, और k की वैल्यू कितनी है, 4 के इसको लिख दें 16 माइनस के 4 बराबर कितना आएगा, 12, और 12 के लिए क्या लिख सकते हैं, 2√3। क्लियर। अब देखिए x माइनस 1/x की वैल्यू क्या आई, 2√3, यहाँ पर भी सर ने क्या लिख दिया, 2√3, ये दोनों का इंटू करेंगे कितना जाएगा, 8। ये वैल्यू किसकी थी, आपके आई, यही आपका था। ये हाँ 2√3 इस, हाँ रख सकते हैं ना अपन। देखिए अगर आप ना निकालोगे तो आप क्या लिखोगे, ये आ जाएगा, लेकिन ये हो सकता है ऑप्शन में यही मिल जाए, ये ना मिलेगा तो आपको ये करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा अपन इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते। देखो इस सॉल्व के लिए इससे ज़्यादा सॉल्व आगे हो सकता है क्या, बस √3 की वैल्यू पुट करके इंटू और कर देंगे, इतना डीपली नहीं जाना आपके लिए, है ना। अगर आप चाहो तो 12 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये आ गया आंसर, ये लो, दो में से कुछ एक तो मिलेगा। आप बोलोगे सर इससे ज़्यादा अगर √3 का इंटू भी मतलब बाहर निकाल के इंटू करवाए तो वो कभी नहीं होगा। 12 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ये लीजिए, अजीबों गरीब से सवाल है। अब आप देख रहे हैं सर यहाँ पर ये 3 है, वहाँ पर 4 का स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पर 2 दे रखा है, वहाँ 9 स्क्वायर लिखा है।
ये कौन सी हो सकता है? क्वेश्चन गलत तो नहीं है? क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं है। ये गंगा की तरह पवित्र है। आंसर दीजिए किसका सबसे पहले आता है। थोड़ा सा दिमाग लगेगा इतना। चलो देखते हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट तो होगा। देखिए, एक बात समझ में आना चाहिए आपको, और मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 9a² होगा, जबकि 9 स्क्वायर तो अपने लिए बटे में चाहिए ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर यहाँ क्या चाहिए, 4 के लिए मतलब 3 को 2 बनाना है और 2 को 3 बनाना है। इसके लिए क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे स्टेप में आप एक बात ध्यान रखना, जब इस तरीके के क्वेश्चन दिए हों, 3a प्लस के कितने 1/2a बराबर 4। अब आपके लिए क्या करना है, ऊपर 2 लाना है ना, 2 लिख दो, लिख दिया। अब कोई दिक्कत, ऊपर 2 चाहिए तो 2 लिख दो। एक्स्ट्रा कौन आएगा, 3 है ना, 3 बटे में लिख दो। मतलब इसका मतलब ये 2/3 से पूरे स्टेप में अपन क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। क्या कर देंगे, देखिए जो यहाँ पर ज़रूरत थी मैंने सबसे पहले वो लिखा, जिसकी ज़रूरत नहीं है किसका देंगे। किसका आने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो है उसी से डिवाइड कर दो, भाग कर दीजिए। तो इसमें भी मैं क्या करूँगा, इस वाली स्टेप में प्लस 1/2a, इसमें भी 2/3 से क्या करेंगे इंटू, और 4 में भी तो करना पड़ेगा 2/। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और इससे ये हो जाएगा, वैल्यू क्या बचेगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2a प्लस 1/, यहाँ पर एक a है और 3 है तो यहाँ पर 3 है। इस साइड क्या हो जाएगा, ये 8/3। अब इससे ये स्टेप बन सकती है, कैसे बनेगी, दोनों साइड अपन क्या कर देते हैं, वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करते हैं, देखिए क्या आएगी स्क्वायर में, ये लो, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, फिर ये प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या हुआ, a² तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4a²। फिर क्या आता है b², 1/3, सॉरी 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 आ जाएगा, 9a² प्लस क्या हुआ 2a, a की वैल्यू कितनी है 2a और b की वैल्यू कितनी आई 1/3। इसके स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा 64/9। देखो ये a से a कैंसिल हो जाएगी, वैल्यू किसकी, इसकी फाइंड करना था ना। क्या हो जाएगा 4a² प्लस के 1/9a²। ये देखो इधर 2 का इंटू 2 से करेंगे 4/3, प्लस का इस साइड ले आएंगे आएगा हो जाएगा माइनस का 4/में। यही वैल्यू फाइंड करना था ना, देखो ये आया कि नहीं आया, बस इसको सॉल्व करना है। एलसीएम कितना जाएगा 9, ये देखो 64 है ना। यहाँ पर 3 का इंटू हुआ कि नहीं होगा, दोनों जो एलसीएम लेते हैं उसका इंटू ऊपर भी होगा इधर और इधर भी होगा। देखिए ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएंगे, 3 से ये 3 बार, तो ये दोनों का इंटू करेंगे कितना जाएगा 12। घटाइए कितना बचेगा 52/9, 3 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं नहीं होगा, यही है आंसर, हो जाएगा।
अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें ट्रिक क्यों नहीं लगाई, के स्क्वायर माइनस टू, वो भी तो लगा सकते थे। देखो वैल्यू यहाँ पर क्या है, ये देखे 2a प्लस 1/3a, तो इसका स्क्वायर ही तो निकालना था। लेकिन मैंने क्या बोला था, जो यहाँ पर x है ना, इसका ही अपोजिट होगा, यहाँ तो ही लगेगी, तब जाकर लगेगी ये वैल्यू के स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, देखो 2a है और यहाँ पर कितना है 3। अगर ऐसा होता 2a प्लस 1/2a, मेरा अपन चूकते नहीं, के स्क्वायर माइनस का 2 कर देते। समझ में आए कब जाके के स्क्वायर माइनस का 2 लगना है। नहीं आप आंख बंद करें ओके के स्क्वायर माइनस का 2, वो भी ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो ये तो आ जाएगा सबको। देखिए भाई एक्स्ट्रा इसमें क्या है, यहाँ पर 4 नहीं होना चाहिए थी, अगर 4 की स्क्वायर करेंगे तो 16x स्क्वायर हो जाएगा। ये तो हमें यहाँ चाहिए, यहाँ नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जिसकी आवश्यकता पहले उसको लिखेंगे, क्या होगा 4x प्लस के 1/3x बराबर कितना है 5। जरूरत किसकी, यहाँ पर 3 की थी, 3 लिख लो, बटे में क्या लिख देंगे 4। यहाँ पर भी 3/4 से इंटू यहाँ पर भी 3/4 से, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा, क्या आएगा यहाँ पर 3x प्लस 1/4x, ये कितना जाएगा 15/4, स्क्वायर कर देंगे। देखिए इधर भी स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, 1/, क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 2ab, a की वैल्यू कितनी है 3x और b की वैल्यू है 1/4x, इसका कितना होगा 225 बटे में देखो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बार, इसकी वैल्यू फाइंड करना था ना, निकालना इसी की है वैल्यू। देखिए एक्स्ट्रा कौन बचे यहाँ पर 3/2, इसकी साइड ले आते हैं, क्या हो जाएगा 225/16 माइनस के 3/2, एलसीएम कितना जाएगा 16 जाएगा, 225 यहाँ पर 8 का इंटू हुआ कि नहीं, कितना हो जाएगा 24, घटाइए कितना बचेगा 201 ऐसा किसका आया था आपका पीछे गया। तो उतारने के बजाय आप तो कॉन्सेप्ट क्लियर किया करो, सवाल को यहीं ऐसे लिख के ले जाओ, घर पे जाके करने की कोशिश किया करो, घर पे ऐसा जाके कर पाओ तो ही करना, नहीं तो उतारना सबसे बेहतर है। ये सवाल सॉल्व लेके नहीं गए फिर बाद में किया भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, देखिए
आ गया होगा, काफ़ी सरल क्वेश्चन है। इसमें अपने लिए क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, सबके बाद 2 लिख दीजिए। इसके बटे में भी यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ पर भी 2। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। यही है वैल्यू किसकी निकालना है, q की निकालना है। क्या होता है इसके लिए, के क्यू माइनस के 3k, के की वैल्यू ये है 1/2 पे पावर कितनी 3 माइनस की 3 इंटू में 1/2। क्या जाएगा यहाँ पर 1/8 आ जाएगा माइनस के 3/2। एलसीएम 8 आएगा, 1 माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 का इंटू कितना हो जाएगा 12 माइनस के 11/8 इसका आंसर। इसमें डाउट मैं ना बोल पाऊँ आप तब भी पूछ सकते हैं, ऐसी डाउट में कभी मना नहीं है। नेक्स्ट करें, देखिए आ गया होगा। इसमें ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जो कर रहे थे वही है। ज़रूरत यहाँ पर किसकी है, 3 की है। यहाँ कितना आ रहा है 2, जो ज़रूरत है वही लिख लो पहले तो। इंटू में कितना 2x, 2 एक्स्ट्रा है इसको बटे में लिख दो, मतलब 3/2 का सब में क्या करना है इंटू 1/3x। इसमें भी कितना जाएगा 3/2 बराबर, इसमें भी क्या हो जाएगा 3/2। यही रहेगा। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये 3 से 3 कितना आएगा 3x प्लस 1/, ये क्या रहेगा 2x। इसको देखिए ये लो 3 बार इंटू करेंगे ना, इसी की वैल्यू फाइंड करना था कि नहीं करना। ये भी उतारोगे रह ना जाए कुछ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आ गया। पीछे से किसी का आया हो तो उत्तर दे दो। कितना आया आपका, आपका सेम 1132 आपका। चलो देखिए, अब थोड़ा समझने वाली बात ये है, यहाँ पर क्या है x², इसको इस तरीके से तोड़ सकते हैं क्या, पावर 4 के लिए 1/x² और ये x² हो सकता है ना। पावर मैंने क्या कर दी 4 के लिए 2 × 2 में तोड़ दी। अब देखो इसको पूरे को अपन x मान के चलना है, ये पूरा x है। अभी क्या हो गया x² माइनस के y² कह सकते हैं। जब एक बार स्क्वायर इधर है तो इसके लिए क्या कर देते हैं हम x² एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे।
इस स्टेप में किसी को डाउट हो? ये कहाँ से आ गई सर? -1/x। बताइए, मतलब हमने क्या किया, इस x के स्थान पर m भी पुट कर सकते, तो क्या जाता, m स्क्वायर -1/m स्क्वायर। तो इसके लिए क्या लिखते हैं अपन, एक बार प्लस कर देते हैं, एक बार माइनस कर देंगे। अब हमारे लिए क्या आवश्यकता किसकी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की, और वैल्यू यहाँ पर पता नहीं किसकी दे रखी है। देखो x ऐसा कैसा, 1/x किस साइड लाते हैं, किसका हो जाएगा, माइनस का 1/x बराबर कितना हो जाएगा 6। अब इसका स्क्वायर करेंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर करें, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर माइनस की है वैल्यू, इसलिए अभी तक अपन दो क्या करते रहे, माइनस, यहाँ पर माइनस क्या है तो दो क्या हो जाएगा प्लस। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 प्लस 30 कितना आएगा, माइनस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस दे रखा है। अगर माइनस दे रखा है और वैल्यू प्लस में निकालना हो इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस। अगर यहाँ पर वैल्यू किसकी होती, प्लस की होती, तो आपके लिए क्या करना होगा, माइनस। अब देखिए वैल्यू क्या निकल कर आई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 30 है। ये सर एक वैल्यू तो पता पड़ेगा, ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये वैल्यू निकालने के लिए बोलो, ओ ये वैल्यू निकालने के लिए वही बताया था, x प्लस 1/x बराबर, यदि क्या हो k, इसकी वैल्यू किसके लिए निकाल, x माइनस 1/x, तो क्या हो जाता है k स्क्वायर माइनस k 4, होगा कि नहीं होगा। देखो यहाँ पर स्क्वायर है, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 1/x स्क्वायर, क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस के 4, तो k की वैल्यू कितनी है 38 माइनस के 4, इसको 38 का स्क्वायर क्या हुआ 1444 माइनस के 4, घटाइए कितना यार, जी बोलो कौन से में, ये लगाना नहीं है ना, अपनी जरूरत ही नहीं है। हाँ पहले देखो जब जरूरत थी तब लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, यहाँ पर वैल्यू इसकी चाहिए, समझ में आया। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो आप, यहाँ पर ये वैल्यू है, जब इसी वैल्यू अपन डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, तो इसको एक्स्ट्रा आगे बढ़ाने की क्या ज़रूरत है। देखो जब आप उसमें वो सर्व समीकरण लगाओगे ना, तो फिर यहाँ पर भी लगाओ, तो ये इसकी भी तो स्टेप हो जाएंगी, x प्लस 1/x, ऐसा x माइनस 1/x, बात तो वही का वही है। यहाँ लगाओगे आप तो फिर इधर भी लगाना, हाँ ये है ना, इसलिए नहीं लगा रहे अपन, जरूरत उसमें क्या था, जो लास्ट आप क्वेश्चन बोल रहे हो उसमें एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1/x की वैल्यू दिया रहता था, और वैल्यू किसकी पूछा था, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के 1, ये वैल्यू, तब अपन लगाते थे प्लस माइनस, पावर एक कम कर देंगे। स्क्वायर कितना था इसका 1444, माइनस के कितने 4, कितना बचेगा 1440, इसकी वैल्यू कितनी आई है, तो ये वेक्टर आप घर पे कर सकते हैं, ये आंसर है। देखिए अगर आप इसके लिए ऐसा लिख सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस 1/x इंटू में x माइनस के कितने 1/x, इसका लिखने से आपका टाइम ही खराब हुआ, जब आप उसको लिखोगे तो इसको लिखना पड़ेगा। एक तरीका और है फिर इसका, पहले ये देख लो, इसमें डाउट हो तो अगला बताएं। इंटू हो गया ना ये, इंटू कर दो,
करना तो वही था। अब आप समझो भाई, ये इसी का सॉल्यूशन है ये, मतलब ये इनडायरेक्टली लिखा क्या है, यही लिखा है। जब आप इसका इंटू करोगे ना, बिल्कुल कुछ नहीं बचेगा, यही बचेगा, एक्स की पावर 4 माइनस के 1/x की पावर 4, यही बचेगा। देखिए मैं करके बताता हूँ आपको। आप ये बोल रहे हो यहाँ पर वैल्यू क्या थी, x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर क्या है 4, यही है। इसके लिए मैंने क्या लिख दिया, क्लियर? हाँ बोलो, क्या बता दूँ क्या काट दूँ मतलब इसमें? ठीक है, स्टार्टिंग से देख लीजिए। वैल्यू क्या थी, x बराबर 1/x प्लस का 6, ये था। वैल्यू फाइंड किसकी करना है, x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। अब इसके लिए आप समझिए, ऐसे आप ये सर्वसमीका होती है a माइनस बी, ए प्लस बी, इसको क्या लिखते हैं अपन, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अब आप बोल रहे हैं सर इसके बराबर में ये कैसे आया, अगर आप इसका इंटू भी करोगे ना इस तरीके से, ए स्क्वायर, इससे करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का ए बी, सॉरी प्लस प्लस का ए भी हो जाएगा। इससे करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का ए बी, ये माइनस का बी स्क्वायर। ये पहले से ही सर्वसमीका ये फिक्स है ना। तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा और इनको थोड़ा ध्यान रखिए। तो इसी सर्वसमीका के रूप में इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। x की पावर 2 होल पावर कितनी कर दी, 2 माइनस 1/x की पावर 2, तो इसके लिए क्या लिखेंगे अपन, एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस करेंगे। प्लस माइनस किसको करेंगे, जो पावर के नीचे। तो यहाँ पर x ना आकर क्या आ रहा है, x के प्लेस पर x स्क्वायर आ रहा है, तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। और यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 1/x स्क्वायर। ये उसी फॉर्मेट में चेंज होगा जो सर्वसमीका बताइए आपको। और अगर इनका आप इंटू भी करोगे, आराम से करना, आंसर यही निकल कर आएगा और ये वैल्यू फाइनली रूप से आएगी ये। अब देखो ये वैल्यू है, इसको किस में चेंज करेंगे, x माइनस 1/x बराबर कितना है 6। अब इससे मेरे लिए दो वैल्यू फाइंड करना है, एक तो ये वाली वैल्यू निकालना है और ये निकालना है। तो आगे अपन एक्स स्क्वायर ही निकाल सकते हैं, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ध्यान दीजिए अभी तक आप 2 कम कर रहे थे, यहाँ पर 2 प्लस करना पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि ये माइनस दे रखा है और अभी तक वैल्यू किसकी आ रही थी यहाँ पर प्लस की। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 माइनस के 2, प्लस करना है सॉरी, कितना आएगा। अरे इससे वैल्यू जब ये आ गई, ये अरे सेम पावर में अपने लिए माइनस में लेना होगा। जब माइनस में सेम पावर में लेते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, के स्क्वायर माइनस के 4। अगर यही मान के चलो ये वैल्यू दी होती और ये लेना होता तो अपन यहाँ पर प्लस के 4 कर देते, क्या आएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के, यहीं देख लो ये की वैल्यू ये 38, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1444 माइनस के 4। फाइनली वैल्यू क्या निकल कर आएगी इसकी 14। अब देखो इसकी वैल्यू भी आ गई, इसकी भी आ गई। इसकी वैल्यू कितनी है 30 है और इसकी वैल्यू कितनी है जी, आपका फाइनली आंसर है।
ये लीजिए। अब है क्लियर आपके लिए? करिए। आ गया होगा आंसर? आया और किसी का? कितना है? देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्या आएगा इसमें वैल्यू? ये 4 है, 4 से 4 क्रॉस हो जाए कितना आएगा 1। और डायरेक्ट ध्यान रखना ए की वैल्यू क्या निकल कर आएगी 5, बी की वैल्यू कितनी आएगी, बस इसमें पुट करना है 2। ए का मान कितना है 5, बी की वैल्यू कितनी है 1। ए की वैल्यू 5, 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 कितना आएगा 8/3। ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है, कुछ ऐसे भी आ जाते हैं अलजेब्रा में। नेक्स्ट करें। चल दे, यहाँ पर क्या दे रखा है, ये है, इसको सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का क्या दे रखा है 4ab, ये 1। देखो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कम करेंगे कितना आएगा प्लस का 2ab, ये घट जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस का कितना आएगा 1। और ये यहाँ तक देखिए ये क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया भाई। इसमें इस कॉन्सेप्ट में डाउट हो? कुछ नहीं किया, अगर मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, उसके बाद घटा कर देखा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। और भाई a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 7 है, इसका स्क्वायर प्लस 1 कितना आएगा 4 9 प्लस 1 बराबर 50। ये लीजिए। देखिए ना, ये लीजिए। देखिए ये दे रखा है, एक तो a प्लस बी की वैल्यू दे रखा है, और यहाँ पर क्या है ये एक वैल्यू ये है, और a क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू फाइंड करना है। इसका इंटू इधर करते हैं, देखो क्या आ जाएगा v, इसका इंटू इधर करेंगे क्या आ जाएगा प्लस का a अपॉन में क्या हो जाएगा ए बी बराबर कितना है 5। यही होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन ए बी
बराबर 5। और आपको पता है a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, 5 अपॉन a इंटू में b बराबर 5। ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1, यहाँ पर ही 1, इसका इंटू इधर कर देंगे, क्या जाएगा 1 बराबर ए बी, मतलब a इंटू बी की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। अब देखिए वैल्यू किसकी फाइंड करना है, ए क्यू प्लस बी क्यू का। बस आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, एक सर्वसमी का है, ए प्लस बी की पावर कितनी थी, क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू 3ab इंटू में क्या रहेगा a प्लस बी, यही होता है। a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 5 है, 5 का क्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करना है ए क्यू प्लस बी क्यू की, दोनों 3। a इंटू बी की वैल्यू कितनी आई, 1 आया, सर ने यहाँ पर इंटू में क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इंटू में 5। इसका क्यू कितना होता है 125, क्या आएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 1 प्लस का, इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, और 125 में से ये 15 को अपन क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो कितना बचेगा 110। ये लीजिए, ऐसा किसका आया, ये सर्वसमी का लिखवा दी थी ना आपको, मैंने प्रूफ तगत कर दिया, आप बोल रहे लिखवाई। एक होमवर्क के लिए सवाल है, आप करके आना। x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू यदि 3 है, तो वैल्यू किसकी फाइंड करना, x की पावर 7 अपॉन 1 अपॉन एक्स की पावर 7। क्यों है, तो आपके लिए वैल्यू किसकी फाइंड करना है, x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5। एक और दे सकते हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू यदि 3 है, तो वैल्यू फाइंड करना है x की पावर 9 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 9 बराबर 5। देखो ये कॉन्सेप्ट तो पिछली वीडियो मैंने करवा दिया है, ये दो आपके लिए घर पे दिमाग लगाओगे आराम से हो जाएगा।